नमस्कार दोस्तों। क्या आपने भी महसूस किया है कि मार्च-अप्रैल के महीने में दिल्ली, एनसीआर या अन्य दूसरे जगहों पर खांसी, जुकाम, बुखार की परेशानी बहुत अधिक बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल कि मार्च-अप्रैल आते ही दिल्ली, एनसीआर में बुखार और सर्दी-जुकाम के मरीज बढ़ने क्यों लगते हैं? क्या आपको भी तेज बुखार है, गले में खराश या चक्कर आ रहा है? तो आपको हो सकता है क्या? तो सावधान रहें, इसमें मामूली सर्दी-जुकाम नहीं होता है, इसमें हो सकते हैं साधारण वायरल फीवर जिसे कॉमन फीवर कहा जाता है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस, डेंगू भी हो सकता है जिसे डेंगू फीवर कहा जाता है, चिकनगुनिया फीवर कहा जाता है, टाइफाइड फीवर भी हो सकता है, मोस्ट डेंजरस होता है, मलेरिया फीवर भी हो सकता है, कोरोना वायरस भी हो सकता है क्योंकि अभी ये गया नहीं है, बॉडी में आपके रह सकता है। हंता वायरस जो चूहों के संपर्क में आने से होता है, इसमें भी काफ़ी तेज फीवर होता है। स्वाइन फ्लू जिसे H1N1 कहा जाता है, ये भी हो सकता है। बर्ड फ्लू जिसे H7N7 भी कहा जाता है। देखिए आपने कितने तरह के ये फीवर होते हैं और इन सब की मेडिसिन भी अलग-अलग होती है। तो मैं आपको पूरी बात बताऊँगा कि इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये लाइफ सेविंग वीडियो आपके लिए हो सकता है। ध्यान रखिएगा फीवर कितने तरह के होते हैं जो मैंने आपको बताया है। देखिए एक सवाल, हर साल मार्च और अप्रैल महीने में ही ऐसा क्यों होता है? क्या हवा में कुछ बदल जाता है या ये एलर्जी या कुछ और नया वायरस आ जाता है? इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए, कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूँगा। देखिए, मार्च के महीने में बीमारियाँ बढ़ने का कारण क्या होता है? मार्च का महीना यानी मौसम का ट्रांजिशन टाइम होता है। सर्दियाँ खत्म हो रही होती हैं और गर्मियाँ शुरू होने वाली होती हैं। इस बीच बदलते मौसम में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी-सी कमज़ोर हो सकती है या हो जाती है। दूसरा कारण होता है पॉल्यूशन और एनर्जीज। दिल्ली एनसीआर सीजन में जो बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमें ट्रिगर कर देता है, खांसी भी आने लगती है। कभी-कभी टेम्परेचर फंक्शन यानी सुबह ठंड होती है, रात में ठंड होती है और दिन में बहुत गर्मी होती है। हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाती है और इससे हमें वायरल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। कई लोग एसी, कूलर भी इस महीने में चला लेते हैं, खास तौर पर ऑफिस में कॉमन सेंट्रलाइज्ड एसी होने की वजह से हम बंद भी नहीं कर पाते और हमें सर्दी जुकाम वहाँ हो जाता है। एलर्जी सीजन, देखिए मार्च महीने में पोलन जो होता है, ये धूल के कण होते हैं जो फॉलन छोटे-छोटे होते हैं, ये हमारे नाकों में बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमें छींक भी आने लगती है और हमें सर्दियाँ हो जाती हैं। वायरल इन्फेक्शन स्प्रेडिंग का ये टाइम होता है यानी भीड़-भाड़ वाली जगहों पे वायरस तेज़ी से फैलते हैं और लोगों को बुखार, जुकाम, सर्दी मेट्रो वगैरह में जाते हैं, अगर वो स्प्रेड करते हैं, छींक देते हैं तो कई लोगों को ये पकड़ लेता है। देखिए गर्म चीज़ें छोड़कर हम ठंडी चीज़ों की आदत लगा लेते हैं, जैसे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, खाँसी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बेवजह पर मार्च में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से गर्मी का रेंज और ठंडी के रेंज में हम डिफरेंस नहीं कर पाते और कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। अगर आपको इन बीमारियों से बचना है तो आपको इम्यूनिटी मजबूत करनी होगी। इसमें विटामिन सी आप खाएँ, हर्बल ड्रिंक्स पिएँ, नींबू आंवला खा सकते हैं, गिलोय अदरक का भी सेवन कर सकते हैं, साफ-सफाई का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज़ पर्याप्त नींद लें और ठंडी हवाओं से बचें। रुकिए, क्या आपको मालूम है कि एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर सीजन में 54% यानी 54% लोगों के घरों में फीवर या खांसी है और ये नंबर सुनकर आपको काफ़ी डर लगता है तो आप टेंशन न लें, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको हल्दी, सर्दी, जुकाम है, बुखार हो गया है तो कुछ दवाइयाँ लेकर आप ठीक हो सकते हैं, ये फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपका अंतिम निर्णय डॉक्टर के पास ही होना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाएँ तभी आप इलाज करें। देखिए पैरासिटामॉल, ये डोलो, कैल्पाकोसिन बुखार और बदन दर्द में हमेशा फीवर में यही मेडिसिन चलेगा और कोई साल्ट मार्केट में आज तक बनी नहीं है। आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, निमोसाइड, नेप्रोक्सिन ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं बट पैरासिटामॉल जितना असरकारक नहीं होते हैं। जैसे नमकीन का मतलब होता है नमक और मीठे का मतलब होता है चीनी, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसी तरह पैरासिटामॉल की जगह कोई नहीं ले सकता। लिवोसिजिट या एलर्जी और नाक बहने के काम में दिया जाता है। एंटीबायोटिक सिफेक्सिम हो गया, जैसे जीफियोटैक्सिम होता है, जिथ्रोमाइसिन हो गया, सिकोडॉक्सिम में मोनोसेफ, बुटसेफ, ये जनरली दिल्ली एनसीआर या और जगहों पर भी चलाए जाते हैं। डेक्सोमेथर्फिन सिरप, टर्मोटालिन सिरप, खांसी के लिए जेडेक्स हो गया, कोरेक्स हो गया, बेनाड्रिल हो गया, ये सारे सिरप चलाए जाते हैं। आयुर्वेद में आप हनीटस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मोन्टेलिकास, लीवोसिट्रिजिन, ये डबल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, ज़्यादातर छींक और खांसी आने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर आप गर्म भाप और स्टीम लेते हैं तो ये गले की खराश और जो बलगम म्यूकस होता है उसको भी ढीला करता है।
देखिए कुछ कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ जो दिल्ली एनसीआर सीजन में काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पर कई डॉक्टर्स के द्वारा टाइफाइड या फीवर बताकर इस चीज़ों को दिया जाता है। यह पूरी मेडिसिन की किट जो है 500, 1000 या 1500 में पेशेंट्स को दी जाती हैं, जो काफ़ी हद तक सही होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली एंटीबायोटिक वो लोग देते हैं जो गुडसेफ या मोनोसेफ 200 एलजी एंटीबायोटिक होता है। साथ में पैरासीटामॉल 500 या 600 ग्राम, ये उनके वेट के अकॉर्डिंग होता है। लिवोसिट्जिन, ओमिप्राजोल भैंस के लिए होता है। लैरियागो अगर आपको ठंड लग रही, कपकपी हो रही है तो इसलिए दिया जाता है। एक मल्टीविटामिन बिकासूल ये लोग देते हैं। विजिलैक इसलिए देते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत अधिक लोग कचड़ बछड़ खाना पसंद करते हैं। तो आपका ये पहला बैच हो गया, इसको ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। अगर आपको दवाई दी गई हुई तो इसमें से 80% दवा आपको यही दिया गया होगा। अब कुछ एंटीबायोटिक चेंज कर देते हैं। गुडसेफ की जगह मोनोसेफ को हटाकर एजिथ्रोमाइसिन लगा देते हैं और केवल एजिथ्रोमाइसिन रहता है। बाकी पैरासीटामॉल 500, लिवोसिट्जिन की जगह लिवोसिट्जिन LM दे दिया जाता है क्योंकि ये खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, एंटाहिस्टामिन टैबलेट होता है। ओमिप्राजोल, लैरियागो बाकी सब सेम रहता है। 80% दवाइयाँ सेम होती हैं। कोई भी एंटीबायोटिक चेंज करके अब खांसी आने पर लिवोफ्लॉक्सिन भी चला सकते हैं, बढ़ाया जाता है, ऐसा देखा गया है। एमॉक्साक्लिनिक 625 mg भी इस्तेमाल लोग करते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसी अवस्था में मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि डॉक्टर उनको इंजेक्शन भी लगा देते हैं और दोनों मेडिसिन भी चला देते हैं। ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही है। आपको या तो वो मोनोसेफ लगा सकते हैं, मोनोसेफ एसबी लगा सकते हैं, मोनोसेफ 2 ग्राम भी लगा सकते हैं और निकासीन का इंजेक्शन भी ये लगा सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप इतना जानिए कि इन्फेक्शन से बैक्टीरिया जो होते हैं इंजेक्शन से ये रैपिडली तरीके से किल करता है और आपको जल्दी आराम मिलता है। इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपको लगा सकते हैं। अगर आपको मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि 50 से 60 सालों में अभी तक मार्केट का किंग बना हुआ है। इसमें ऐसा क्या है, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। देखिए अगर आप अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा है, फीवर की वजह से आप कमज़ोर हो गए हैं और फीलिंग लो कर रहे हैं, तो डॉक्टर उसके बाद आपको क्या करता है, आर्यन, DNS, डिफाइड, ड्रग्सटोज, मेट्रोजीन IV जो होता है ड्रिप के माध्यम से आपको चढ़ा सकता है। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मरीजों को दिया जाता है। यानी आपको वो एडमिट कर सकता है 1 से 2 दिन के लिए, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो। देखिए अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, आप बेहोश हो रहे हैं, तो कोशिश करिए, आप मेडिसिन लेकर एडमिट हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पैसे बहुत लग सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एडवाइस करना चाहूँगा क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि लोग स्कैम करके भी एडमिट कर देते हैं। मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा। 500 से 50,000 तक भी आपके लग सकते हैं एक साधारण से बुखार की कंडीशन में। तो देखिए होता क्या है, 500 की मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हैं। बाकी सारा काम डॉक्टर के डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो अपने विवेक से आपको क्या करता है। देखिए मेडिसिन लेने के 2 से 3 घंटे के बाद आपकी बॉडी रिकवर होनी शुरू हो जाती है क्योंकि टाइफाइड का फीवर 10 से 15 दिन तक आपकी बॉडी में रहता है, पेन करता है। इसके लिए आपको जो मेडिसिन चलाई जाती है उसको आप कंटिन्यूअसली चलाएं या 1 महीने तक भी किसी किसी कंडीशन में चल सकता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और आपको समय का अभाव है तो कोशिश करिए, अगर आपको हल्का सा बुखार स्टार्ट हो रहा है तो आप पैरासीटामॉल लेकर इसको कंट्रोल कर सकते हैं और डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एडमिट होने से बचने के लिए आप 1-2 घंटे डॉक्टर के पास रह सकते हैं, ड्रिप चढ़वा सकते हैं, एक इंट्राकैथ जिसे कैंडुला कहा जाता है हाथ में लगवाकर आप इंजेक्शन लेकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और डॉक्टर के पास जाकर सुबह शाम इंजेक्शन का डोज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा किया जाता है क्योंकि आपकी पढ़ाई को नुकसान में नहीं देखना होता है और मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहें। बाकी आप देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, काफ़ी लंबा टॉपिक है। अगर आपको वायरल फीवर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह की वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। दिल्ली एनसीआर में अगर आप हैं तो पोल्यूशन से मैं लास्ट में एक बार और कहूँगा बचें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।